हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद अमांता हेल्थ केयर आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी दिख रही है और किस कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करने पे अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बनेगी और ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल कितनी दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो अमांता हेल्थ केयर आईपीओ जो कि ओपन हुई थी कब, 1 सितंबर से आईपीओ ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए और आज इस आईपीओ में 2 सितंबर आपको दूसरा दिन समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। तो अमांता हेल्थ केयर आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो यहाँ पे 10 रुपीज़ रखी गई। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होगा और 126 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड कट ऑफ प्राइस पे 119 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय यदि आप सिलेक्ट करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है वो कंपनी के पास हम लोगों को जाते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है वो यहाँ पे 126 करोड़ की दिख रही है। इस इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो 126 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और आने वाले समय में इस कंपनी की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहने वाली है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 अगस्त को जो आप लोगों को 30 लाख इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को लगभग 38 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट किया गया था और जो भी यहाँ पे 38 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट करी गई है उसकी 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 30 दिनों के बाद मिलने वाली है और रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 90 डेज़ के बाद मिलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं इवेंट्स की, तो यहाँ पे 4 अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी क्योंकि 4 अक्टूबर को यहाँ पे 50% शेयर को सेल करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 3 दिसंबर को मिलने वाली है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डेट आने वाले समय में और आपके लिए रहेगी इस आईपीओ के लिए यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। तो इस कंपनी के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसकी यदि हम लोग बात करें तो पहले दिन की समाप्ति यहाँ पे 1 सितंबर की हो चुकी है, 2 सितंबर की भी यहाँ पे हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और इस कंपनी की 4 सितंबर के बारे में बात करते हैं तो 4 सितंबर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 8 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है और 8 सितंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 9 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो लगभग एक लॉट अप्लाई करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो 14,994 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। लगभग यहाँ पे 14,994 रुपये आप पास होगी तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,09,916 रुपये होनी चाहिए और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 10,04,598 रुपये आप पास होनी चाहिए। देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 85.60% थी, अभी यहाँ पे 63.56% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखेगी। कंपनी की बात दूसरे दिन की समाप्ति के बाद की रिस्पांस की बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि 30 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था और 30 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। लगभग यहाँ पे 38 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। जो पहले दिन क्यूआईबी की रिस्पांस थी उससे थोड़ी सी अच्छी रिस्पांस दूसरे दिन की समाप्ति के बाद दिख रही है। 0.53 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग 20 लाख इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 10,66,000 इक्विटी शेयर की बुल लगी है। लगभग यहाँ पे 13.5 करोड़ की बुल लेने की वजह से आईपीओ 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए। जिस तरीके से जैसे यहाँ पे 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है क्यूआईबी कैटेगरी में वो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम जो आते हुए दिख रही है वो थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड ऑन करते हुए दिख रहा है। कंपनी की आपको बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों को मिलाकर बात करें तो यहाँ पे लगभग इस आईपीओ में 36.36 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है। अभी तक दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 15 लाख इक्विटी शेयर के लिए 5 करोड़ 45 लाख इक्विटी शेयर की बोल लगी है। लगभग यहाँ पे 687 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे
लगभग आपको 36.36 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को HNI और की बात करते हैं, रिस्पॉन्स जो रही है उससे आप लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखी है। और बिग HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग HNI कैटेगरी में लगभग 30 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे बिग HNI कैटेगरी में आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को 1/6 के रेशियो में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रहा है। यानी कि इस IPO में लगभग बिग HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा बन रही है। 10 लाख शेयर के लिए 3,25,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 378 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO 30 गुना से ज़्यादा बिग HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। स्मॉल HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 49.04 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO में बिग स्मॉल HNI 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम रहने वाली है। 5 लाख इक्विटी शेयर के लिए 2,45,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 309 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 49 टाइम तक की IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। लगभग यहाँ पे 23.28 टाइम तक की IPO टोटल यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 35 लाख इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 8 करोड़ 14 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 1026 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे 23.28 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। जिस तरीके से रिटेलर्स कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स ये IPO रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को देती हुई दिख रही है। लगभग इस IPO की टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग टोटल नंबर ऑफ टाइम्स में 19.58 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 70 लाख इक्विटी शेयर के लिए 13 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1727 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO लगभग 19.5 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बिग HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा है। देन रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को ज़्यादा बनेगी। उसके बाद सबसे कम स्मॉल HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि इस IPO में स्मॉल HNI कैटेगरी में एक डिमेट अकाउंट से अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे बढ़िया होगी यहाँ पे मल्टीपल डिमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांसेस में आपको बढ़ सकती है। इस IPO में जो पहले दिन QIB के रिस्पॉन्स दिखे थी वो यहाँ पे 0.04 टाइम तक अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए दिख रहे थे। वो यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 0.53 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। पूरी तरीके से QIB की जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर कंटिन्यू होने वाली, यानी कल दोपहर तक किसी भी तरह की कोई और पॉजिटिव आउटकम या अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इस कंपनी की जो GMP वो थोड़ी सी मार्केट कंडीशन अच्छी होने की वजह से आप लोगों को जो 12 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही थी वो 13 रुपये पे आ चुकी है। लगभग यहाँ पे 139 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आप लोगों को लिस्टिंग इन 10.5% के पास यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 1500 के आसपास IPO आने वाले समय में एक लॉट पे लिस्टिंग इन आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। वैसे इस IPO में किस कैटेगरी में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं।